तो समाजवादी पार्टी ने एमवीए गठबंधन छोड़ दिया है। जी हां, महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी अलग हो गई है। महाविकास अघाड़ी से सपा का अलग होना क्या संकेत कर रहा है? देखने में तो ये लगेगा कि सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी अगर महाअघाड़ी एमवीए से अलग हो जाती है तो इसका कोई असर नहीं होगा या फिर इसके कोई संकेत नहीं है। चलो, एक राज्य की एक 2 सदस्यों की पार्टी है, उसने महाराष्ट्र में खुद को अलग कर लिया, लेकिन क्या मामला बस इतना ही है? दरअसल ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नए बिगड़ते संबंधों की ओर इशारा कर रहा है। महाअघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसके एक एमएलसी हैं मिलिंद नार्वेकर। दरअसल उन्होंने 6 दिसंबर को एक अखबार में एक एड निकाला और उसमें बाबरी मस्जिद जिसे जब गिराया गया तो उसका पूरा क्रेडिट लिया कि और उसकी सराहना की कि हमने इसे गिराया है और एक बार फिर शिवसेना अपने पुराने उस रोल में दिखी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अखबार के इस बड़े एडवर्टीजमेंट को, या यूं कह लें बड़े तौर पर जो निकाला गया, उसको आधार बनाते हुए खुद को ही एमवीए से अलग कर लिया। अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि एमवीए में सपा कभी थी नहीं और जितनी सीटें सपा ने मांगी थी वो सपा को मिली नहीं, लेकिन एमवीए ने समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ी थी, 3 सीटें छोड़ी थी और वो उसे अपने गठबंधन का हिस्सा मानते थे। ये तो हुई एक बात कि क्या महज एक एमएलसी के कह देने भर से या बाबरी मस्जिद विध्वंस को सही करार देने भर से क्या ये गठबंधन से सपा अलग हो जाएगी? दरअसल थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने की हमें जरूरत पड़ेगी। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संबंध खराब हुए हैं। बहाना बेशक महाविकास अघाड़ी से हो सकता है, बहाना बेशक शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो सकती है, लेकिन निशाना कांग्रेस पार्टी है। और समाजवादी पार्टी हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के कई कदमों से कह लें संतुष्ट नहीं है, निराश रही है, या फिर दबे स्वर में उसने आलोचना भी की है। अबू आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये कहते हुए अलग कर लिया खुद को कि अगर एमवीए में रहते हुए अगर कोई बाबरी मस्जिद विध्वंस की को सही ठहराता है, जायज ठहराता है, तो हम उसके भीतर नहीं रह सकते, हम इससे अलग होते हैं। लेकिन तमाम जो दल हैं वो सब इंडिया गठबंधन के दल हैं, इंडिया ब्लॉक के दल हैं। तो क्या महाराष्ट्र सिर्फ एक इशारा है? दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ दिनों में संसद में जो हुआ वो इस ओर इशारा कर रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या यूं कहें बहुत कुछ गड़बड़ है। पहले संसद में जो सीट अरेंजमेंट था उसे लेकर अखिलेश यादव और सपा और कांग्रेस के बीच एक तनातनी दिखाई दी। 2 सीटें मिली थी पहले, और इस सेशन में एक सीट जो आगे का जो ब्लॉक होता है उसमें सपा को दी गई। समाजवादी पार्टी इससे नाराज थी और तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि थैंक यू कांग्रेस, यानी कांग्रेस से वो नाराज है। दूसरी बात अगर आप देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद के बाहर अडानी को लेकर धरना दिया, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, यह कहते हुए कि उनके लिए इस वक्त संभल का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और संभल के मुद्दे पर कांग्रेस को साथ होना चाहिए। तो अखिलेश यादव जब संभल का मुद्दा उठा रहे थे सदन में तो अकेले थे, कांग्रेस तब उनके साथ नहीं थी, और राहुल गांधी जब सदन के बाहर अडानी को लेकर धरना दे रहे थे तो समाजवादी पार्टी वहां नहीं रही। तो दोनों दलों के बीच एक किस्म का अविश्वास बन चुका है। और अभी हाल में जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी और सपा की जो तनातनी थी सीट बंटवारे को लेकर साफ दिखाई दी। 7 सीटें इस बार बीजेपी जीत गई, 2 सपा जीती, लेकिन कांग्रेस पूरे प्रचार में कहीं नहीं दिखी। एक तरीके से इंडिया गठबंधन का यह चुनाव नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी का चुनाव था। जब सपा ने
कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी ने खुद को उस चुनाव प्रचार से अलग कर लिया। तो दोनों दलों के बीच में एक दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए कहते हैं कि एमवीए से सपा का अलग होना बहाना है, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो दरार है ये पट जाएगी, इसकी उम्मीद कम है, ये चौड़ी होती जाएगी, क्योंकि अब आगे का जो चुनाव है 2027 का चुनाव है। और 2027 के चुनाव में यूं तो दोनों पार्टियां एक साथ हैं, अभी भी उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन में कोई दरार नहीं आई है, लेकिन इस तरह से जब आपस में इन पार्टियों के दरार सामने आ रहे हैं, इन पार्टियों का जो का अविश्वास सामने आ रहा है, तो 2027 में क्या होगा। और आखिर में एक और बात, इस वक्त इंडिया गठबंधन के लीडरशिप को लेकर मायावती ने, ममता बनर्जी ने तो बाकायदा एक मुहिम छेड़ दी है कि उसके नेतृत्व को बदला जाए, और समाजवादी पार्टी भी चुप है। यानी कि कहीं ना कहीं सपा इस वक्त ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि उसने आधिकारिक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के जो संबंध हैं, जो केमिस्ट्री है, वो मानी जाती है। इसलिए कांग्रेस को लेकर जो हमले हो रहे हैं उसमें सपा दूर से ही सही लेकिन साथ खड़ी दिख रही है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के जो रिश्ते हैं वो इस वक्त बेहद खराब हो रहे हैं। इसलिए एमवीए से अलग होना सपा का ये सिर्फ संयोग नहीं, एक प्रयोग है, और ये प्रयोग दोनों दलों के आने वाले चुनाव में जो दोनों दलों की रिश्ते हैं, दोनों दलों के गठबंधन हैं, वो होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कड़वे होंगे, इसकी ओर ही इशारा करता है।